हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हमारी ऐसे ही डोसेज फॉर्म होती हैं जिसके अंदर दो फेज प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके नेम को ही देखें तो बाई का मतलब होता है टू, फेजिक का मतलब होता है फेजेस। अब ये दोनों ही फेजेस अलग अलग हो सकते हैं, या तो सॉलिड लिक्विड होगा या लिक्विड लिक्विड फेज इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, खास बात ये होती है ये दोनों ही फेज एक दूसरे के अंदर इमिक्सेबल होते हैं या प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। अगर डेफिनेशन को देखें तो बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इज अ हेट्रोजीनियस टू फेजिक सिस्टम कंसिस्टिंग टू इमिक्सेबल फेजेस। तो ये ऐसी हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर टू इमिक्सेबल फेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हमारे ऐसे मिक्सचर्स होते थे जिसके अंदर दो फेजेस एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते थे। उन सिस्टम को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते थे। उन्हीं कैटेगरी में हमारे आते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो फेज हैं। तो एक जो फेज होगा वो एज अ डिस्पर्ज फेज की तरह काम करेगा एंड दूसरा फेज डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्शन। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर ऑयल हमारा वाटर के अंदर सस्पेंड किया जाता है या डिस्पर्ज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा ऑयल कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लोब्यूल्स हैं वो हमारे ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं और ये वाटर जो सॉल्वेंट है ये वाटर है। ठीक है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये जो ऑयल है इसे हम डिस्पर्ज फेज कहेंगे क्योंकि ये कम है, और वाटर हमारा ज़्यादा है इसीलिए इसे डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। ठीक है, आगे अगर हम देखें बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल, तो जो ओरली यूज़ किए जाते हैं उसके दो मेन एग्जाम्पल हैं। जैसे सस्पेंशन, तो सस्पेंशन हमारी ऐसी डोसेज फॉर्म होती हैं जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे एजेंट को हम यूज़ करते हैं जो हमारे सस्पेंशन को सस्पेंडेड रहने में और स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हम ओरली यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो सेकेंड एग्जाम्पल है बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का, उसे हम इमल्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये इमल्शंस हमारे सेम ऑयल इन वाटर इमल्शंस जो थे उसी की तरह होते हैं। इसके अंदर दो लिक्विड होते हैं जो कि इमिक्सेबल नेचर होते हैं। इनको हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं, साथ में कुछ ऐसे एजेंट डालते हैं जिसकी हेल्प से ये दोनों लिक्विड्स हमारे स्टेबलाइज हो पाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो एग्जांपल है या टाइप बोलें तो इमल्शन के मेन दो टाइप हैं। अभी के लिए हम देख सकते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल सिस्टम। तो ये जो इमल्शंस हैं ऑयल इन वाटर, इसके अंदर ऑयल डिस्पर्ज फेज के अंदर होता है और ये वाटर के अंदर मिक्स किए जाते हैं, और वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है। और जो सेकेंड टाइप के इमल्शंस हैं जैसे वाटर इन ऑयल, ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर वाटर हमारा डिस्पर्ज्ड फेज के अंदर होता है और ऑयल हमारा डिस्पर्जन मीडियम के अंदर होता है। आगे देखें हमारे जो बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अनदर टाइप के जो एग्जांपल हैं फॉर इंटरनल यूज़ के लिए, तो फर्स्ट आता है ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप ऐसे हमारे सस्पेंशन हो सकते हैं, इमल्शंस हो सकते हैं जो ईयर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे वो अपना एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं एरोसोल्स। तो एरोसोल्स हमारे ऐसे लिक्विड सस्पेंशंस होते हैं या फिर ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो गैस के अंदर मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या स्किन पे इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें तो इनहेलेशन आ जाते हैं। इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, हमारे जो सिस्टम होता है इसके अंदर हम पहले ड्रग को लेते हैं, उसे हम हॉट वाटर के अंदर डालते हैं जिससे उनके वेपर को हम इनहेल करते हैं नेज़ल कैविटी में, या फिर अप्लाई हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ तक ये इन्हें पहुँचाया जाता है। इसके बाद में आते हैं एनेमास। एनेमास हमारी ऐसी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है जिन्हें हम एडमिनिस्टर करते हैं रेक्टल रूट में। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है म्यूकस जो होती है मेम्ब्रेन वहाँ पे रेक्टल के अंदर, फिर वहाँ पे स्टिमुलेट करती है बोलस को जिससे वो साफ हो सके। ठीक है, मेन इनका यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर, जब हमें मतलब बोलस जो होता है प्रॉपर्ली साफ़ नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद में आती हैं आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स हमारी ऐसी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं जिन्हें हम आई में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हमारी कुछ एक्सटर्नली यूज़ करी जाती हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, जैसे लोशंस हो गए। ठीक है, तो ये भी बाईफेजिक नेचर की हो सकती हैं। ये था हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।